जिंदगी की भागदौड़ में कई बार हम ब्रेक लेना ही भूल जाते हैं। वेलकम बैक गाइस इन वेदी एपिसोड नंबर 4। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें मैं अपने नानी के घर का होम टूर आप लोगों को देने वाली हूँ और बिहाइंड द स्टोरी भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मैंने एक होम टूर ही क्यों चूज़ किया बनाने के लिए, और वो भी नानी के घर का, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है, मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ से जूझ रही थी, बहुत हेल्थ ख़राब रहती थी इस टाइम पे मेरी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रही और कंटेंट क्रिएशन वाली, कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ मेरी पढ़ाई की बहुत दोनों चीज़ें हैम्पर कर रही थी बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज़, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे इस टाइम पे। मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ ऑलरेडी इस लाइन को। तो मैंने सोचा एक ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लेने के लिए मैं नानी के घर पर चली गई और नानी के घर पर मैंने वहाँ पे व्लॉग शूट किया नानी के घर का। एंड इट गिव मी अ रिलीफ बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैंने अपने आप को थोड़ा सा माइंडसेट जो था वो चेंज किया। एंड जिस रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं उस रास्ते पर जाके मेरा स्कूल भी आता है। येस, यू हर्ड राइट गाइज। जब मैंने जो मेरी 7th क्लास से 11th क्लास तक मैंने इसी गांव में इधर ही स्कूल से की है। एंड ये स्कूल की जो मेमोरीज है मेरे लिए बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छी हैं। तो मुझे जो पुरानी यादें थी वो बहुत ताज़ा हुई जब मैं नानी के घर पे गई। एंड मुझे काफ़ी सेंस ऑफ रिलीफ मिला कि यस मुस्कान, देखो तुमने यहाँ से बिगनिंग की थी, यहाँ से तुझे आइडिया मिला था कि यस आई वॉन्ट टू बिकम एन कॉस्मोलॉजिस्ट। उस टाइम पे कॉस्मोलॉजिस्ट नहीं था, उस टाइम पे ये था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। और मुझे क्लासरूम प्लेग्राउंड में की गई मस्तियाँ सब कुछ याद आ गया और उसने मुझे इतना ज़्यादा हैप्पी किया अपने अंदर से। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी वो चीज़ देख के गाइस। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे नानी का घर पास आ रहा था वैसे वैसे चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। एंड थोड़ी देर बाद जब हम नानी के घर पहुँच गए, नानी हमारा वेट कर रही थी। एंड जब नानी वेट कर रही थी उसके बाद मैंने जो था व्लॉग बनाना जो था शुरू कर दिया। सो हे गाइज, वेलकम बैक विद आंशिका's व्लॉग। सो गाइज, पढ़ते पढ़ते सम टाइम वी ऑफ्टन फील बोर, राइट। तो हमें कहीं पर घूम आना चाहिए। तो मैं आई अपने नाना के घर पर पढ़ते पढ़ते ये सोचकर चलो यार थोड़ी इंजॉय हो जाएगा और थोड़ी जैसे हमारी मोनोटोनस लाइफ चल रही होती है उसे थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। या थोड़ी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है मेरी इस टाइम पर, बिकॉज हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है मेरे अंदर। तो मुझे बहुत दिक्कतें आ रही है, हेडेक रहता है, पैरों में दर्द रहता है, थकान रहती है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो लेकिन इसके बावजूद हमें काम तो करना ही है, ठीक है। तो बहुत मोनोटोनस हो गई थी लाइफ। तो मैंने सोचा चलो, मम्मी कहती है मेरे को नाना के घर जाना, तो मम्मी मैंने कहा मैं भी चलूंगी। तो मैंने सोचा अब यहाँ पर आ तो गए, एक व्लॉग बना लेते हैं छोटा सा। अभी तो मैं नाना के घर पर हूँ, मैं आपको अपने नाना के घर का होम टूर दूंगी। देन हम खेत में जाएंगे, फिर देन आपको मैं खेत का होम टूर दूंगी। होम टूर, खेत का होम टूर नहीं होता, खेत का टूर दूंगी कि मैं नाना के खेत है, वहाँ पे कपास बो रखी है, तो वहाँ पर कैसे कपास जो है निकाली जाती है हैंड पिकिंग के थ्रू। सो मैं आपको स्टार्ट करते हैं नाना के घर से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको कहाँ से क्या हमारा घर स्टार्ट होता है। सो गाइज, ये है मेरे नाना के घर का आउटर। यहाँ से जो है स्टार्टिंग होती है। ये गाइज दुकान है, यहाँ मेरी मम्मी बैठी है आराम से। मम्मी हेलो करो। हेलो। मौसी भी बोल रही है हेलो। सारी मौसी है, हेलो करो सबको। और देखेंगे ये लोग तो मम्मी मौसी भी, ठीक है क्या। तो गाइस यहाँ पे नाना के घर पे बहुत, नाना के घर दुकान है ये हमारी पूरी। नाना जी बैठे, नानी फोन देख रही है। तो अभी हम चलते हैं घर की साइड। ये एक छत पे जाने का रास्ता है, छत पे बाद में चलेंगे, पहले यहाँ पे चलते हैं। गाइस यहाँ पे जो टंकियाँ होती है वो देखो यहाँ पे ऐसे रख देते थे और इसमें फुल पानी भरते हैं। इसमें पानी भरा जाता है, यानी कि घर पे छत पे कोई भी वो नहीं होती है। ये बहुत पुराना कमरा है हमारा और बहुत मेमोरेबल भी। जब मेरी मौसी की शादी थी तो हमने इसमें इतना एंजॉय किया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हुआ इस घर के अंदर हमने। और अब तो ये बहुत कबाड़ खाना पता नहीं क्या क्या भर रखा है मेरे नाना ने, पता नहीं। मेरे नाना सामान बहुत इकट्ठा करके रखते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ये देखो मेरे नाना की पुरानी साइकिल। ये गाइस बाथरूम घर ऐसे हुआ करते थे, बिल्कुल सोबर से, सिंपल से, ठीक है। लाइट बल्ब भी नहीं होता था पहले के टाइम पे। पहले के टाइम पे लाइट बल्ब ना होकर ये चीज़ें होती थी, ये बल्ब सा है ना, ऐसे एक होल सा बना देते थे यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ये भी नाना ने कुछ पौधे रख रखे हैं यहाँ पर। और अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ये है किचन हमारी।
तो आप देख सकते हो कि गांव में कैसे किचन्स होती हैं। और मेरी मम्मी ने पहले यहाँ पे ही खाना वाना बनता था सबका। देख सकते हो गाइस, किचन देख सकते हो आप यहाँ की। ये 2 गेट है, एक वहाँ से भी खुलता है, ठीक है। और यहाँ पर हुआ करता था चूल्हा गाइस, चूल्हा बोलते थे। चूल्हे पे यानी कि रोटी बनती थी। चूल्हा देखो ऐसा ऐसा सेम हुआ करता था। यहाँ पे रोटी बहुत टेस्टी बनती है इस पे, अगर हम बनाते हैं तो। किसको नहीं पता हो तो क्या चीज़ होती है ये, इस पे रोटियाँ बनती हैं, ठीक है। मतलब आप कुछ भी चीज़ गर्म कर सकते हो। यहाँ पे वो डालो लकड़ियाँ वगैरह, गोसे वगैरह डाल लो और फिर आग जला लो। और इसे आग जलाने के बाद यहाँ से फिर आप कुछ भी पका सकते हो, मतलब राइट, ठीक है ना। तो गाइज एक रूम यहाँ पर है, बहुत एस्थेटिक सा है, पुराना है काफ़ी। आप उसके ऊपर देखो लकड़ियाँ देख सकते हो गाइज कौन सी यूज़ हुई है। अभी लकड़ियाँ मिलती नहीं है कहीं पर भी, पता नहीं कौन सी लकड़ियाँ, मुझे नाम याद नहीं है इनका। गाइज ये देखो ये चीज़ें हैं, स्लैब है। ये मेरी मम्मी भी जैन है, हम भी जैन है, तो ये मम्मी के गुरु होगी जैसे कि। और ये देख सकते हो गाइज कितना पुराना सामान है। आप पुरानी चीज़ देखो गाइज, सबसे पुरानी चीज़ मुझे यहाँ मिलती है नाना की डायरीज। नाना का पहले आड़त का काम हुआ करता था, तो नाना आड़ती थे, बिजनेस था नाना का उचाना में। तो ये उसी टाइम की पुरानी किताबें बही खाते बोलते हैं, जिसको बही खाते रखे हुए हैं यहाँ पे आराम से बही खाते हैं। और मुझे सबसे घर की सबसे अच्छी चीज़ लगती है सामने वाला कमरा गाइज। ये सामने वाला कमरा, इसमें तो हमने इतनी ज्यादा मस्ती करी है ना मेरे मौसी। ये देखो सबसे गाइस सबसे पुराना कमरा, इसमें डर भी लगता आते हुए। ये सामने ये कमरा जो है ये अभी लॉक्ड है, काफी पुराना लग रहा है, भूतिया घर जैसा, बट ऐसा है नहीं। अब यहाँ पे देखो गाइस कितनी पुरानी पुरानी चीजें यहाँ पे रखी हुई। झरनी है, ये मटकी है, मटकी मतलब कौन सी मटकी मुझे नहीं पता। और ये प्लेट टाइप में कुछ है। अब देख सकते हो गाइस कितना पुराना है यहाँ पे सब कुछ। मिरर वगैरह तो नहीं है यहाँ पे। बोर्ड्स भी बहुत पुराने हुआ करते थे यार। सो गाइज ये है मेरे नानू का घर। सो गाइज ये था मेरे नाना का घर, काफी बड़ा है। ये और भी बड़ा है एक्चुअली में, मैं बता देती हूँ कैसे बड़ा है। बिकॉज जब हम इस भूतिया कमरे में आते हैं ना, इस एस्थेटिक कमरे में आते हैं, जो ये बहुत पुराना कमरा है, इसके अंदर जो ये गेट है ना, ये अलग घर का है। सामने एक लगते ही घर है, वो भी नाना का ही घर है, मतलब नाना के भाई का घर है। तो ये इकट्ठे हुआ करते थे एक टाइम पे, अभी हम इसमें से बहुत खेलते थे। जब हम छोटे थे ना, हम छुपन छुपाई वगैरह खेलते थे, तो यहीं पे हम यहाँ से आना जाना किया करते थे बहुत ज़्यादा। अब तो वहाँ पे कोई और रहता है, लेकिन वो नानी के भाई का घर, मतलब कुछ ऐसे ही है लगा लो। मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता यार इस कहानी यहाँ की, ठीक है। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ छत पर। गाइस छत बहुत बढ़िया है यहाँ की। छत पे हमने बहुत इंजॉय किया। छत पे भी हमने छोड़ा नहीं है छत को भी। जो छोटे हुआ करते थे छत पे बहुत खेलते थे। आपको मैं शो करती हूँ छत। सो गाइस ये रही छत, जो मैं आपको बोल रही थी ना, लगते ही घर है, ये है गाइस। यहाँ पर है गाइस ऐसे। सो गाइस जो नाना का घर है मेरा, वो मेरे लिए खास है। बिकॉज मेरे और जो कजन्स हैं उनके लिए खास इतना नहीं होगा, उनके लिए सिर्फ नाना का घर होगा। बट मेरे लिए अगर मैं बात करूँ, मेरा स्कूल भी, मैं जींद से यहाँ कसून गांव में आती थी पढ़ने के लिए। अब आप सोचो कि गांव का स्कूल होगा तो ऐसे वैसा होगा। नो, इट इज़ नॉट ऐसा वैसा। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे तो बहुत अच्छा हुआ करता था, क्योंकि जिनसे हम चलते हैं खेत में नाना के साथ, और खेत का फिर सीन दिखाती हूँ मैं आपको, खेत कैसे है कैसे नहीं। सो गाइज इसके बाद हम पहुंच चुके थे खेत में। नाना अपने फ़ोन पर बात कर रहे थे और मैंने फिर बाजरे का पौधा जो था वो कैप्चर किया अपने कैमरे में। एंड ये वो जगह थी गाइज मेरी लाइफ में अब तक की सबसे बेस्ट जगह रही है, कि यहाँ पे आके मुझे जो रिफ्लेक्शन मिली अपनी लाइफ को लेकर, वो बहुत डिफरेंट लेवल थी सीरियसली।
यहाँ पे मैंने अपने आप को भी शूट किया और इतना अच्छा लगा मदर नेचर के अंदर आके। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे किसी खेत में गई थी, वहाँ बैठ के इंजॉय किया था लिटरली में। मैंने बहुत चीज़ें देखी वहाँ पे, कैसे मतलब एक छोटी छोटी डिटेल्स जो होती है ना वो कैप्चर करने की कोशिश की, पौधे की देखने की कोशिश करी, कैसे क्या बनता है, क्या चीज़ें होती हैं। एंड दैट इज़ द real part come of this video, meditation. I did a meditation in a खेत। yes you heard right। नाना को नहीं पता मैं कहाँ गई कहाँ नहीं, नाना अपने काम में बिजी, मैं अपने काम में बिजी। मैं मेडिटेट करने वहाँ जुट गई। मैंने काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही एंड आई गोट रियलाइजेशन डैट कि मुझे भी ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अपने आप को इतना प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ फॉर द गाइज फॉर दिस व्लॉग। एंड इसलिए मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया कंटेंट क्रिएशन से। एंड दोस्तों वो कहते हैं ना, इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। इसी प्रिंसिपल को मैंने यहाँ अप्लाई किया और अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश की, और वो चीज़ हो भी गई चेंज। एज यू कैन सी इन माई वीडियोज़ जो डेली डल रही हैं कॉस्मोस एडू चैनल पर। इसी ब्रेक के बाद ही मुझे रियलाइजेशन हुई कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड फॉलो मी ऑन कॉस्मोस एडू चैनल वेयर आई शेयर learnings and knowledge about myself of regarding cosmology subject। and that is for the day guys। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए लेट्स रिकॉर्ड द कॉस्मोस टुगेदर।